अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो हम बोलेंगे रिविजन्स। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वही स्टूडेंट लिख पाएगा जिसको स्टडी किया हुआ चीजें याद रहेगा। और स्टडी किया हुआ चीजें याद रखने का केवल और केवल एक तरीका है, वो है रिविजन्स। बट प्रॉब्लम ये है कि 90% स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि सिस्टमेटिक वे से रिवीजन्स करते कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सिस्टमेटिक वे से आप रिवीजन्स करो, जिससे आप अपना स्टडी भी कंटिन्यू कर पाओ, मीन्स न्यू चीजें भी रीड कर पाओ, लर्न कर पाओ, और जो लर्न कर चुके हो, जो चीजें आप स्टडी कर चुके हो, उसको भी आप टाइम टू टाइम रिवाइज भी कर सको। किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए जनरली जो है वो 10 मंथ का टाइम मिलता है। अब इस 10 मंथ को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट होगा 3 मंथ का, सेकेंड पार्ट होगा 3 मंथ का, थर्ड पार्ट होगा 2 मंथ का, और फोर्थ पार्ट होगा अगेन 2 मंथ का। ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट का 3 मंथ होगा, उसमें आपको चीजें कैसे रिवाइज करना है, एवरी डे आपको 1 चैप्टर रिवाइज करना है, जो चीजें आप लर्न कर चुके हो। ठीक है, पर डे 1 चैप्टर। सेकेंड का जो 3 मंथ होगा, उसमें आपको एवरीडे 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि तब तक आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका रहेगा। और उसके नेक्स्ट जो 2 मंथ है, वहाँ पे आपको 3 चैप्टर एवरी डे रिवाइज करना होगा, क्योंकि वहाँ तक आते आते आपका ऑलमोस्ट सिलेबस रिवाइज हो चुका रहेगा। और लास्ट का जो 2 मंथ्स है, वहाँ पे आपको क्या करना है, एवरीडे 3 चैप्टर ही रिवाइज करना है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर चीजें प्रैक्टिस करना है। अब ये तो हो गया, बट एक चैप्टर को प्रॉपर वे से कैसे रिवाइज कैसे करते, ये तो हम बता दिए, शेड्यूलिंग। ठीक है। अब देखो, मान लो कि मैथ्स को छोड़ करके बाकी जो भी चैप्टर है जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसको रिवाइज करने का सिंपल वे ये है कि आप एक बार नोट्स को प्रॉपर वे से पढ़ लो। ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड 10 to 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। बस सिंपल है। कोई भी जो मैथ्स छोड़ के अनदर सब्जेक्ट है, 10 12 20 तक जितना आप लग रहा है आपको कर सकते हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग उतना आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, और उसको नोट्स को प्रॉपर वे से एक बार रीड कर लेना है। और अगर हम लोग मैथ्स का बात करें, तो मैथ्स में आपको चीजें कंसेप्ट पढ़ लेना है। कंसेप्ट जो भी उसका कंसेप्ट नोट्स बना के रखे होंगे, उसका आपको पढ़ लेना है। और उसमें भी 10 12 20 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो मैथ्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा ही क्वेश्चंस होते हैं। तो मैथ्स वाले में हो सकता है एक दिन में अगर आपका कंप्लीट नहीं हो रहा हो कोई चैप्टर, तो उसको 2 दिन में कंप्लीट करो। ठीक है। बाकी अनदर सब्जेक्ट में भी अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर बड़ा है, तो उसको आप 2 दिन में कवर करो, कोई इशू नहीं है। 2 दिन में भी अगर आप रिवाइज कर रहे हो एक चैप्टर को, जो बड़ा चैप्टर है, तो फिर कोई इशू नहीं है। बट जो छोटा छोटा चैप्टर है, उसको एक एक दिन में रिवाइज करो। अब आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि क्या सर 3 चैप्टर रिवाइज करना पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ में हम क्या बताएं कि आपको पर डे 3 चैप्टर रिवाइज करना है। तो ये पॉसिबल है। रीजन ये है ना कि देखो, आप लोग इधर पहले इतना बार एक चैप्टर को रिवाइज कर चुके हुए रहोगे कि आप चैप्टर को देखोगे तो आपको सिंपली तुरंत से लगेगा कि अच्छा ये तो पूरा फिनिश है, बस केवल इसका कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो ऐसे आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन्स हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।